पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। स्पीकर का गवर्नर की एडवाइस पर इजलास बुलाने से इनकार। बलीगुर रहमान ने सब्तैन खान का खत मुस्तरद कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, ना ही गवर्नर ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं? गैर यकीनी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल। तमाम नजरें लाहौर के गवर्नर हाउस पर मरकूज। आपकी रूलिंग गैर कानूनी और गैर आईनी है। आपने आइन के तहत हलफ उठाया, रूगर्दानी नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब का सूबाई स्पीकर को जवाब। हाईकोर्ट केस और मंजूर बट्टू केस की मिसाल गलत करार। उम्मीद है ओहदे के तकद्दुस का ख्याल करते हुए कानूनी अमल आगे बढ़ाएंगे। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब का मतन। गवर्नर ने मिसकंडक्ट किया। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर ममलुकत को खत। मुरासले में गैर आईनी इक़दाम की निशानदही। बलीगुर रहमान को तब्दील करने की इस्तिदा। गवर्नर मौजूदा सेशन में एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। समन तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। ऑर्डर बदनीयती पर मबनी है। सब्तैन खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। बिल्कुल, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन। देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र विफाक का बड़ा फैसला। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात। विफाकी वज़ीर दाखिला की चीफ सेक्रेटरी और IG को अमन बरकरार रखने के लिए कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने की हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार किसी खिलाफ आइन अमल का हिस्सा न बने। राना सनाउल्लाह का इंतबाह। और हाईकोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करें। असेंबली नारोवाल या फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लिया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। जो भी आइन से इन्हिराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम भी सो मोटो एक्शन लेंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम सुबह मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद हैं। गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बलीगुर रहमान गवर्नर राज के नफाज के लिए वज़ीर आज़म को भी दरख्वास्त कर सकते हैं। PTI जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। मुस्लिम लिकाफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया। इमरान खान का भरपूर साथ देने का इरादा। तहरीक अदम एतमाद आई तो वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देंगे। अरकान की यकीन दहानी। काफ लीग मुत्तहिद है और रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। परवेज इलाही का इजहार ख्याल। चौधरी हुसैन इलाही की भी इजलास में शिरकत।
पंजाब काबीना का इजलास आज तलब। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात के एक दूसरे से राबते। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। तीनों रहनुमाओं की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। वफादारियां तब्दील करने के लिए रकम की ऑफर की जा रही है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश भी की गई। खवातीन अरकान की इमरान खान को शिकायत, आप उनसे पैसे ले लें और अपने पास रखें। पीटीआई चेयरमैन का मशवरा, मोनिस इलाही की तारीफ। एक दूसरे को स्पेस देके चलना होगा। हम कहते हैं आप वो इलेक्शन की तरफ जाएं, आप हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। आप हमें डेट दिए, बैठेंगे, हमारी तरफ से इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमें साथ ये बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। हुकूमत चाहे इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई बता दें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक दूसरे को स्पेस देना होगी। हम बैठकर बात कर लेंगे। आम इंतखाबात पर गुफ्तगू करें। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। ऐवान में जाने के ऐलान पर स्पीकर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए इजलास ही मुलतवी कर दिया। पीटीआई का इल्जाम, सदर ममलकत ने असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। सैलाब की आफत बहुत बड़ी आजमाइश थी। पूरे मुल्क में तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी। आखिरी शख्स की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म, मुश्किल वक्त में भरपूर इमदाद पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार। तोशाखाना किसी की जागीर नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान को मिलने वाले तहफ़ को फरोख्त करके मुल्की वक़ार दाव पर लगाया। शहबाज शरीफ का खैरपुर में खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। बनू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। सिपा सालार ने कार्रवाई के दौरान पेशावराना महारत को भी सराहा। मुतनाज़िया ट्वीट्स का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़म सवाती की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। पीटीआई सेनेटर ने एक ही जुर्म 2 बार किया। फैसले का मतन। लाहौर में धुएं के बादल हद निगाह न होने के बराबर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रात 10 बजे से दिन 11 बजे तक ऑपरेट होने वाली तमाम फ्लाइट बैनुल-अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल। PCB की तश्कील नौ और आइन की बहाली से मुतालिक पहला फैसला। वज़ीर आज़म ने बोर्ड के मामलात चलाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नजम सेठी सरबराह मुकर्रर। 2014 के आइन की बहाली से मुतालिक उमूर भी सौंप दिए गए। शफकत राना, शाहिद आफरीदी और सना मीर भी अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन काबीना की मंजूरी के बाद जारी होगा।